कुछ नहीं है, सिर्फ वही सरकार के नाम से कि लोगों को क्षतिपूर्ति दे रहे हैं। एक बार कोई पर भी यहाँ तक मुख्यमंत्री तक जानकारी दिया है कि अभी तक हो जाना चाहिए घोषित, बाढ़ क्षेत्र है उसको घोषित हो जाना चाहिए। अच्छा सर, यहाँ के आम एक किसान के कितने क्षति कितना हुआ किसान को इस एरिया में? एवरेज अगर आप लेंगे, हर किसान यहाँ पर जो भी ग्रामीण है, हर किसान के घर में लगभग 20 बीघा खेती करता है। 20 बीघा हर साल उसका क्षति होता है। मैंने खरीफ फसल के बारे में सिर्फ बात किया है, खरीफ फसल। उसके बाद आप देखिए इस गांव का जो स्थिति है, बार बार कटाव होता है, कटाव हो रहा है, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। कटाव हम लोग के अब घर गिरेगा, बाढ़ के बाद हम लोग जाएंगे तो उस घर 100 वृक्ष डीएम के द्वारा पत्राचार किया गया है। अभी तक पत्राचार, ये तो हम जनता का दुर्भाग्य है, अभी तक घोषणा नहीं हुआ है। जब किसी के घर में पानी घुसा हो उसमें प्रमाण की कोई आवश्यकता है? जब डीएम साहब लिख करके देंगे तब मुख्यमंत्री साहब उन पर वो अनुमति देंगे, तब हम लोग को राशि मिलेगा। संवैधानिक प्रावधान है, उसी के अनुसार चलना पड़ता है। परंतु ये तो 6 तारीख से बाढ़ आया हुआ है, अभी आज 12 तारीख, 6 दिन बीत गया है, उस पर तो हो जाना चाहिए था। पिछले साल मिला था सर, वोट हो जाता है, कोरोना काल जब होता है उसमें वोट हो जाता है, उसमें डेट वाइज हो जाता है, जिस डेट को घोषणा हुआ है उसी दिन वोट होता है। हर एक साल बाढ़ आती है, लेकिन यहाँ की जनता क्या चाह रही है, कैसे इस बाढ़ से कैसे निपटा जाए, क्या हाल? बाढ़ से निपटा, देखिए यहाँ तो लोअर क्षेत्र है, यहाँ तो बाढ़ आएगा ही। इसका प्रमाणिक रूप है कि हर जितना क्षति होता है उसके आकलन किया जाए, उसका जो सर्वे करके आकलन करके एक अस्थायी आकलन हो कि किस व्यक्ति को कितना क्षति हो रहा है, उसके अनुसार दिया जाए, क्षतिपूर्ति दिया जाए। और क्या जनता में ये भावना रहेगा, एक और भी रहेगा कि भाई एक सुना जाएगा। पहले के प्रतिनिधि हर घर में मिलते थे, हर लोगों के दर्द को समझते थे, हर चीज के आवाज उठाते थे, परंतु अभी जो है वो चीज को आवाज उठाया ही नहीं जाता है। अगर हम लोग आपसे कांटेक्ट किए, हम अपने प्रतिनिधि को कांटेक्ट किए, हाँ अब आगे बात मैंने कर लिया, अरे किससे बात किया है, अब तो बात करने का प्रमाण दीजिए ना। जब डीएम साहब कहते हैं कि ये तो धान की खेतों में इतनी पानी आती है, धान की खेतों में पानी आता है, 20 लगा तो धान की खेती में पानी रहता है, वो होगा धान। लेकिन ये तो देखने की बात है, हम जनता जाहिल हैं, इस जाहिल के कारण ही ये इतनी व्यवस्था विधायक का मजा लेता है। सांसद महोदय आज तक नहीं आए क्षेत्र में घूमने के लिए, एक दिन भी नहीं। हम पार्टी विशेष ये जाति फलना चिल्ला में विभक्त हो जाते हैं, एक दिन घूमने के लिए नहीं आए। क्षेत्र में जनता सब डूब मर रहा है, एक दिन घूमने के लिए तक नहीं आए कि आप लोगों का क्या हाल है। लेकिन वोट मांगने के लिए 50 गाड़ी की कतार रहेगी, उससे क्या हम लोगों का पेट भर जाएगा? उससे हम लोग का क्षतिपूर्ति हो जाएगा क्या? हम लोग का आप समझिए कि 10 बीघा 20 बीघा खेती करने वाले हर घर में होते हैं, सभी लोगों को जमीन है, सब लोग खेती बटैया सरौ करते हैं, परंतु उनको मिलता है कितना जानते हैं? उसको जब आता है ना निरीक्षण करने के लिए तो मिलता है बस 100। आपने 500 डिसमल दिया है, 500 का मतलब होता है 5 एकड़, 6.25 बीघा होता है। आपने खेती किया है 10 बीघा, लेकिन उसका मिलता है 100 डिसमल का, 100 डिसमल का मिलता है, उससे कुछ होने वाला नहीं। क्षेत्र के विधायक हैं, स्थानीय विधायक हैं, फिर भी इतना आप लोग समस्याएं क्यों हो रही है? हाँ, समस्या देखिए, समस्या एकाएक आया है, ये समस्या को एकाएक खत्म नहीं किया जा सकता है, वो धीरे धीरे किया जाएगा। परंतु एक चीज है जो आधार है, जैसे हम लोग का ये कि बाढ़ घोषित किया जाए, अभी तक प्रमाणिक कोई हम लोग को सूचना नहीं मिला है, वो आधार मिला चाहिए। अभी सबसे ज्यादा हम लोग का स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सबसे ज्यादा जानवर के क्षेत्र में, जानवर को इतना परेशानी है, भूखा मर रहा है। जो 1 लाख का जानवर है वो हम लोग मजबूर है 10,000 में बेच लेगा, कोई ग्राहक तक नहीं जाता है, 10,000 में बेच, दरवाजे पर, हाँ दरवाजे पर मर रहा है जानवर, दरवाजे पर मर रहा है। सभी लोग किसान से जुड़े हों, सोचिए नहीं मिलता है, सब खिस्सा हो जाएगा, कागज पे सब चीज भूसा उठ जाएगा, कम्युनिटी किचन उठ जाएगा और कागज पे सब फाइल उठ जाएगा, लेकिन जनता के पास कुछ नहीं पहुंचेगा। सब जनता बस कागजे पे मिलेगा। यानी चारा की व्यवस्था कुछ नहीं हो रही है। चारा का व्यवस्था बस यही भर है, चारा अच्छा जनता के पास नहीं है। एक जानवर लगभग 10 केजी भूसा खाएगा, 24 घंटा के अंदर 10 केजी भूसा खाएगा। मिलता है कितना को मिलता होगा? यहाँ पर इतना आबादी है ना, अगर एक भी कह दे कि मुझे भूसा मिला है, भूसा या चारा का व्यवस्था हो सरकार के तरफ, एक किसी का व्यवस्था नहीं हुआ। लेकिन कलम पर आप देखेंगे, डाटा अगर गवर्नमेंट से लेंगे तो वो पास हो गया होगा, पास हो गया होगा। आप देख लीजिएगा, आप तो पत्रकार महोदय है, आपके पास सारा डिटेल है, आप जाकर के निकलवा देख लीजिएगा कितना किसको मिला है। अरे एक बात आपको पूछते हैं, बोलिए। आपदा को एक्ट होता है कि नहीं?
आपदा एक्ट के अंतर्गत घोषित है, कह रहा है आपदा घोषित नहीं हुआ, आप भी जानते हैं। तो कुछ तो घोषित है, घोषित करेगा कौन? रिलीफ मिल रहा है या चल रहा है, खाना खा रहे हैं, आपदा नहीं घोषित हुआ। मूर्ख का कहानी है, आप लोग भी ऐसा बात आपको खुद कहना चाहिए आपदा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? नहीं तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं लोग? मूर्ख की दुनिया में जो बसते हैं वो कहते हैं आपदा है। जो मूर्ख की दुनिया आखिर बाबा आप ही के क्षेत्र के विधायक हैं। अरे हमको कहने दीजिए, बेगूसराय के हमारा मांग है, हम अपने सरपंच जी जी इसी पंचायत हाँ की, हाँ यहाँ से हिल के आए हैं। जी 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 यहाँ प्रत्येक जानवर को 10,000 रुपया, जो किसान के पास एक जानवर है तो अभी से बैसाख तक खाना खरीद के खिलाए। गोबर उसका 10,000 का बह गया। किसी के पास 4 जानवर, किसी का 8, किसी को 10, और एक किसान को एक परिवार में कम से कम दिया राशि 10,000 दिया जाए, 7,000 दिया जाए, इससे कुछ राहत परिवार को हो।